नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमने कल आपको इन्फॉर्म किया था कि हमारे पास में वीज़ा आना चालू हो गए हैं। हमारे पास अभी टोटल 3 वर्कर के वीज़ा आ चुके हैं। 3 WP वर्क परमिट वीज़ा आ चुके हैं 3। और 3 जो 2 वीज़ा हैं वो स्टडी वीज़ा के लिए, तीसरा आ जाने वाला है। सो दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट जो वीज़ा अपडेट आया था, जो अभी वैकेंसी थी जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, और अभी इसमें से जिस कंपनी का वीज़ा आया ना, ये अपडेट के लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया। अभी जिस कंपनी से वीज़ा इशू हुए हैं उस कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है, अभी 600 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर सिंगापुर का काम कैसे होता है थोड़ा सा इसमें क्लियर करना ज़रूरी होगा, क्योंकि कई बार अलग अलग टाइप की वीडियो देख के कन्फ्यूजन भी हो सकता है। दोस्तों, WP का काम हमारे पास 3 तरीके से हो रहा है। पहला एक ये है कि WP में CV सिलेक्शन के माध्यम से जो काम होता है उसमें 2 to 3 मंथ्स के अंदर काम होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2 to 3 मंथ्स में काम हो जाएगा। WP आसान होता है, टफ नहीं होता है। लेकिन अभी जो ट्रेनिंग वाला मॉड्यूल है उसमें 2 मंथ्स के अंदर काम हो जाएगा। सो दोस्तों, जैसे WP में नॉर्मल प्रोसेस में है, जिसमें जो टोटल टाइमिंग है वो 2 to 3 मंथ्स का टाइम है, और जो ट्रेनिंग वाला है उसमें 2 मंथ्स के अंदर काम हो जाएगा। और जो अभी तीसरी टाइप की कैटेगरी आई है जिसमें हमें काम करना है, जिस कंपनी का वीज़ा आया हुआ है उस कंपनी में 600 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और ये PCM वर्क परमिट होगा। PCM वर्क परमिट में बहुत सारे ट्रेड के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे उनकी ज्वाइनिंग होगी उसमें उनकी पोजीशन एज अ जनरल वर्कर ही होगी। बट आगे चलकर उनकी जो प्रोफाइल है ना, वो उनके टेक्निकल ट्रेड के हिसाब से चेंज हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन देयर नॉलेज, उनका नॉलेज कैसा है और कंपनी को रिक्वायरमेंट उसमें है, उसमें उनका प्रोफाइल मैच होता है, फिट होता है, तो उनका इंटरनल चेंज हो सकता है। दोस्तों, प्रोसेस को मैं टोटल क्लियर करने वाला हूँ। मैं जो CV सिलेक्शन है वो प्रोसेस ऑनगोइंग है, वो चलती रहती है, और उसका प्रोसेस स्टैंडर्ड है। सर्विस चार्ज, सैलरी और उसमें क्या क्या स्कोप है वो सब सेम मीन्स जो है पहले बताया था सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो बेसिक फंडा है, चाहे वो सैलरी का हो या फिर अलाउंसेस का हो या फिर बेनिफिट्स का हो, सर्विस चार्ज का हो, प्रोसेसिंग टाइम का हो, जो नॉर्मल प्रोसेस में CV सिलेक्शन के माध्यम से WP मिलेंगे उनका प्रोसेस अलग है, उसको हम A कैटेगरी में रखेंगे। अब दूसरी B कैटेगरी जो हमारे पास आई थी, वो B कैटेगरी है ट्रेनिंग वाली, जिसमें से कोई भी कैंडिडेट जो हेल्पर कैटेगरी का बंदा होगा वो यहाँ पर आके ट्रेनिंग करेगा चेन्नई में, और ट्रेनिंग होने के बाद जब वो ट्रेनिंग क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका जो वीज़ा लगेगा वो हमारे B कैटेगरी के प्रोसेस में है, जिसका सर्विस चार्ज, प्रोसेस, ट्रेनिंग कॉस्ट सब कुछ डिफरेंट है, उसको B कैटेगरी में रखेंगे। अभी जो थर्ड कैटेगरी है वो C कैटेगरी है। C कैटेगरी में जो रिक्वायरमेंट्स है वो बेसिकली हमारे पास रिक्वायरमेंट जनरल वर्कर की है, हेल्पर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं का मतलब कि कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। क्वालिफिकेशन जो भी हो उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनका वीज़ा आएगा। लेकिन इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं और आगे स्कोप क्या क्या होगा वो भी बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट है जिसको लाइक 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में एज हो, 20 to 35 के बीच में, और इसमें जो मेडिकल फिट हो, फिजिकल फिट हो, और इसके अलावा उनको इंग्लिश कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश आना ही चाहिए, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं कि एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेडिकल फिट, फिजिकल फिट और एज क्राइटेरिया में आना चाहिए। अब दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट, सपोज कीजिए 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट में 5 लोग ऐसे हैं जो हेल्पर के रूप में काम करने को रेडी हैं, उनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। लेकिन जो दूसरे 5 लोग हैं उसमें से एक इलेक्ट्रिशियन है, एक कारपेंटर है, एक टेक्नीशियन है, एक मैसन है, एक फिटर है, ऐसे करके 5 अलग अलग ट्रेड के लोग हैं। अब वो लोग भी एज ए हेल्पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन जैसे कंपनी को आगे परफॉर्मेंस के दौरान उनको पता चलेगा कि ये बंदे का एक्सपर्टाइज इलेक्ट्रिशियन के रूप में है, इसका मैसन के रूप में, इसका प्लम्बर के रूप में, कारपेंटर के रूप में या फिटर के रूप में है, तो वो उसको जो मेन ट्रेड वाला बंदा होगा उसके साथ में एज ए हेल्पर भेजेंगे। अब जो इलेक्ट्रिशियन के साथ में हेल्पर काम करेगा वो धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिशियन ही बन जाएगा, जो प्लम्बर के साथ में काम करेगा वो धीरे 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 करके प्लम्बर ही बन जाएगा। शुरू में सबकी कंडीशन सेम होगी, लेकिन बाद में क्या होगा, जैसे समय आगे जाएगा तो उनका एक्सपीरियंस के बेस पर उनको 6 महीने या 1 साल में सैलरी इंक्रीमेंट होगा। तो सैलरी इंक्रीमेंट होगा और पोजीशन चेंजेज अगर होती है, प्रमोट होता है, उनका प्रमोशन होता है, पोजीशन में अपग्रेड होता है, तो वो उनके टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल परफॉर्मेंस के बेस पर रहेगा।
अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ड्यूरेशन है वो वर्क परमिट का 2 साल का वर्क परमिट होता है। लेकिन कोई भी कैंडिडेट एक बार में जाएगा तो उसको ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद कंपनी निकाल देगी। कंपनी उसको आने वाले 8 साल तक कंटिन्यू काम करने की परमिशन दे सकती है, लेकिन रिन्यूअल एवरी 2 ईयर्स में होगा। हर 2 साल में उसका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंपनी है, कंपनी में सैलरी इंक्रीमेंट उनके परफॉर्मेंस के बेस पे होगा। तो कोई भी कैंडिडेट अभी ज्वाइन करेंगे, उनका नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में सैलरी इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद 2 साल के बाद होगा, फिर उसके बाद 1 साल बाद होगा, उसके 1 साल बाद होगा, उसके 1 साल बाद होगा। हर साल उनका सैलरी इंक्रीमेंट होगा उनके परफॉर्मेंस के बेस पर। तो कोई भी कैंडिडेट अगर लॉन्ग टाइम करना चाहेगा तो डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, कंपनी सैलरी बढ़ाएगी और कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर देगी। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं ना, सडन रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिजल्ट मिलेगा, जिसमें आपको भी सेटिस्फेक्शन आएगा और कंपनी को भी सेटिस्फेक्शन आएगा। सो दोस्तों, रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं कि बंदे को इंग्लिश आना चाहिए या पार्टिकुलर ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ईसीआर, ईसीएनआर, फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ओनली मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट रहेगा 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में, 20 to 35 के बीच में एज होगी, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, उनके पास इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए। अभी फिलहाल WP के लिए हमें दूसरी सिटीजन नेशनलिटी के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट आने वाले टाइम पर जो प्रोफाइल्स आएंगे जहाँ पर दूसरी सिटीजन्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में हम स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इन वैकेंसीज के लिए जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो इंडियन नेशनलिटी वाले होना चाहिए, उनका इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब कोई कैंडिडेट अगर इंडिया से बाहर हो और वो बंदा इसमें अप्लाई करना चाहता है तो हम उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा, उसके पास में इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए और जब उसका वीज़ा आ जाए तो हमारे ऑफिस में आके प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे कोई कैंडिडेट अगर गल्फ कंट्री में है या किसी दूसरे देश में है, लेकिन उसको वहाँ से जॉब चली गई है, उसको जॉब चेंज करना है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया है, तो वो बंदा क्या कर सकता है कि हमसे कांटेक्ट कर सकता है और हम उसका प्रोसेस करवा सकते हैं। और जब उसका प्रोसेस डन हो जाएगा, वीज़ा अप्लाई होने वाला होगा, उस बंदे को इंडिया में आना पड़ेगा। और बंदा अगर बाहर है तो अपने किसी भी परिचित को हमारे ऑफिस में भेज के एग्रीमेंट करवा देंगे, उनका प्रोसेस आगे हो जाएगा। लेकिन जब वीज़ा अप्लाई होगा तो वीज़ा अप्लाई होने के बाद बंदे को इंडिया में वापस आना ही पड़ेगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस हो जाएगी और बंदे का काम ज़रूर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि जो भी पर्सन है वो चाहे दुबई में हो या सऊदी में हो, कुवैत में हो या फिर जॉर्डन में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन उनको कोई भी एक रिश्तेदार को या घर के पर्सन को हमारे ऑफिस में भेजना पड़ेगा और उनके माध्यम से एग्रीमेंट हो जाएगा। और बंदा वहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली उनका पासपोर्ट वहाँ पर होगा, तो हमें पासपोर्ट, जब वो बंदा यहाँ पे आएगा उस टाइम पर हम प्रोसेस कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन काम हो सकता है, बहुत से लोग की क्वेरी होती है कि सर मैं यहाँ पे हूँ, मेरा काम हो जाएगा कि नहीं। इस प्रोसेस में उनका काम ज़रूर हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस को चैनल के माध्यम से करना पड़ेगा। अब इसमें जो टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग दोस्तों, इससे पहले हमने जो टाइम दिया उसमें से कुछ टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, लेकिन ये जो भी टाइम देने वाला हूँ इस टाइम में किसी का भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को जो कोटा मिला है वो 600 वर्क परमिट का कोटा मिला हुआ है। 600 वर्क परमिट मीन्स इशू हो सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है कंपनी के पास में, इतना अप्रूवल कंपनी के पास में है। सो अभी वीज़ा लेट होने का सवाल नहीं है। अभी सपोज कीजिए कोई भी कैंडिडेट आज अप्लाई करता है, मैं आपको जो टाइमिंग देने वाला हूँ उस टाइमिंग के हिसाब से इसमें बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं होगा। अगर बाई चांस होता भी है तो 2-3-4 दिन का होगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए आज तारीख हो गई 17 तारीख को अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, एग्रीमेंट करता है, प्रोसेस कंप्लीट करता है, 17 तारीख मीन्स हम उसके डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड करेंगे, आज दिन में कर देंगे। लेकिन सिंगापुर हमसे थोड़ा एडवांस चलता है तो शाम को जल्दी उनका क्लोजिंग हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि कल उनके डॉक्यूमेंट कंपनी में प्रोसेस होते हैं, कल से डॉक्यूमेंट प्रोसेस होंगे, तो ये मान लीजिए कि 1 वीक से लेकर 3 वीक के अंदर उनका वीज़ा कभी भी आ सकता है। 1 वीक से लेकर 3 वीक के अंदर उनका वीज़ा कभी भी आ सकता है। और अगर बाई चांस कभी लेट हुआ तो नेक्स्ट 1 वीक और मान लीजिए, तो विद इन 7 डेज से 30 डेज 28 डेज के अंदर उनका वीज़ा डेफिनेटली आ जाएगा। और ये आपको खुद दिखेगा कि जब प्रोसेस करेंगे तो उनका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा और उनका कंफर्मेशन हमको तुरंत देना चालू कर देंगे। सो दोस्तों, इसमें कोई ओवर कमिटमेंट नहीं है। अभी जो टाइम है ये टाइम कंपनी से कंफर्म करने के बाद ही मैंने आपको शेयर किया। 1 वीक टू 3 वीक के अंदर कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर बाई चांस लेट हुआ तो 1 वीक और जोड़ लेते हैं, तो विद इन अ मंथ कैंडिडेट का वर्क परमिट उसके पास में होगा। ये कंफर्म है, क्योंकि ये कंफर्मेशन मैंने कंपनी से ही लिया हुआ है। लेकिन इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ना,
वो हमारे पास में सिर्फ 23 तारीख तक का है। 23 मार्च तक अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 23 मार्च के बाद अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो नेक्स्ट स्लॉट जाने वाला है वो 24 तारीख को वीज़ा अप्लाई होंगे, 24 को अप्लाई होंगे। सो अगर कोई भी कैंडिडेट है जो 23 तक हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, उन लोगों का वीज़ा हम पूरी कोशिश करेंगे कि विद इन 3 वीक में ही आ जाए। और इसमें जो ट्रेड रहेगी, सिंपल ट्रेड रहेगी। कोई भी कैंडिडेट हो इसमें सिर्फ हेल्पर के रूप में जाएंगे। अब जो दूसरी ट्रेड होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन होता है, प्लम्बर होता है, कारपेंटर होता है, फिटर होता है, और उनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो एज अ वर्कर के रूप में जाएंगे और इंटरनल वो बाद में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन जो उनकी ट्रेड है उसमें प्रमोट हो सकते हैं। दोस्तों अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट। हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि सैलरी थोड़ी कम है। सैलरी इसमें थोड़ी सी कम है। बेसिक सैलरी होगी वो 430 सिंगापुर डॉलर होगी, 430 सिंगापुर डॉलर होगी, और उसमें ओवरटाइम मिला के इसमें जो सैलरी बनती है वो नियर अबाउट 800, 900 या 1000 डॉलर जैसी बन जाती है। सो दोस्तों ये जो सैलरी है, इस सैलरी में लाइक उनका जो ओवरटाइम है, 12 घंटे का ओवरटाइम कन्फर्म होगा, और उसके ऊपर जो ओवरटाइम होगा वो एज पर द अवेलेबिलिटी होगा। दोस्तों यहाँ पर लाइक उससे एक्स्ट्रा ओवरटाइम का कमिटमेंट नहीं रहता है, लेकिन 12 घंटे का कमिटमेंट कंपनी से कंफर्मेशन लेने के बाद ही दे रहे हैं हम लोग, राइट। सो बेसिक जो ड्यूटी आवर्स रहेगा वो 8 to 9 आवर्स जैसा रहता है। उसके ऊपर 4 घंटे का उनको ओवरटाइम जरूर मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो है ओवरटाइम होगा 6 घंटे का या 8 घंटे का, जो भी है, जितने 6 घंटे ओवरटाइम काफ़ी हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा ओवरटाइम होगा वो उनको एज पर अवेलेबिलिटी मिलेगा, लेकिन कंपनी की तरफ से उनको 4 आवर का ओवरटाइम डेफिनेटली मिलने वाला है। ये कंपनी की तरफ से ही कमिटमेंट है। सो जो बेसिक सैलरी बनने वाली है वो उनकी 800, 900 या 1000 सिंगापुर डॉलर जैसी हो जाएगी। अभी फूड की बात करेंगे तो राइट नाउ फूड कुछ टाइम के लिए कंडीशनल है, नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ये क्वारंटाइन का फंडा खत्म हो जाएगा उसके बाद कंपनी की तरफ से उनको फूड भी मिलना चालू हो जाएगा। कंपनी की तरफ से फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ मिलता है, बट अभी कुछ समय के लिए फूड नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चलकर मिलेगा, ये कंफर्म है। हर कंपनी देती है, सब कंपनी देंगे। जैसे उनकी कैंटीन चालू हो जाएगी, कैंडिडेट को फूड मिलना चालू हो जाएगा। सो दोस्तों मैंने वीडियो में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं। वर्कर की रिक्वायरमेंट है, सैलरी $430 8 आवर के लिए, ऊपर 4 आवर का ओवरटाइम मिलेगा उनको, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 साल तक वो काम कर सकते हैं, सैलरी हर साल बढ़ने वाली है। टेक्निकल ट्रेड वाले बंदों को हेल्पर से ट्रेड में डाल दिया जाएगा, उसके बाद उनका प्रमोशन उसी बेस पर होगा और उनका ग्रोथ होता रहेगा। सो दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम रहेगा वो अप्लाई करने के बाद 1 वीक से 3 वीक के अंदर उनका वीज़ा जाएगा। लास्ट डेट डॉक्यूमेंट सबमिशन की है वो 23 मार्च है, 24 मार्च को वीज़ा अप्लाई होने वाले हैं। और इसमें जो टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग आपको क्लियर बताया जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास 600 लोगों का वीज़ा है, 600 लोगों को वीज़ा की का कोटा है, और उनको नेक्स्ट स्लॉट है वो 24 तारीख को अप्लाई करना है, और काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, एक रेप्यूटेड कंपनी है। इस कंपनी में अगर कोई एंट्री करता है तो उसका आगे डेफिनेटली करियर अच्छा हो सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। सर्विस चार्ज के बारे में, प्रोसेस के बारे में पता करना हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए जाएँ उन नंबर पर ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऑफिस टाइम 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, सोमवार से शनिवार के बीच में कॉल करेंगे। संडे के दिन या छुट्टी के बाद आप कॉल नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो छुट्टी के बाद या संडे को देखा तो आप उस टाइम पे एक मैसेज करेंगे, जिसमें आपका व्हाट्सएप पर अपना पूरा नाम, सिटी, अपडेट, क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद आपको नेक्स्ट 1, 2 या 3 वर्किंग डेज में रिप्लाई आ जाएगा। दोस्तों आप कहीं बाहर से भी हो, कहीं से भी हो, लेकिन वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप पर वॉइस कॉलिंग मत कीजिए, क्योंकि उन कॉल्स को हम एंटरटेन नहीं करते हैं, राइट। कोई भी अगर बोलता है कि हमारे पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है या हम आउट ऑफ इंडिया में हैं, सो उनसे निवेदन है कि वो एक वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे। वीडियो कॉलिंग बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं होगी, और ऑडियो कॉलिंग भी एंटरटेन नहीं होगी। नॉर्मल कॉल एंटरटेन होगी। अगर आप बाहर हैं या नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आपको एक ऑडियो मैसेज डालना होगा, उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा अगर प्रॉब्लम है तो। नहीं तो निवेदन ये है कि आप एक नॉर्मल कॉल कीजिए। सो दोस्तों ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको अपने टाइम की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, हमारे टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी, इससे दोनों का फायदा होगा। दोस्तों वीडियो किस तरह का पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।